नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, खास करके बिहार गवर्नमेंट का दोस्तों, सभी वनडे एग्जामिनेशन के लिए आपको लाभप्रद साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस जो है कब मनाया गया था? तो 10 अगस्त 1929 ईस्वी को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 10 अगस्त 1929 ईस्वी को मनाया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? तो 10 अगस्त 1929 ईस्वी को ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन जो विषय है यह किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। आर्थिक नियोजन विषय जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक समाजवाद क्यों के लेखक कौन है? पुस्तक समाजवाद क्यों के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। ऑप्शन ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन पंपलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? द ग्रीन पंपलेट जो है महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। तो द ग्रीन पंपलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता टीला बांध किस नदी पर है? माता टीला परियोजना जिसको बांध बोलते हैं वह जो है किस नदी पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है? ऑप्शन ए हो जाएगा, माता टीला परियोजना जो है बांध जो है ये बेतवा नदी पर है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका पुल किस नदी पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भूपेन हजारिका पुल जो है ये लोहित नदी पर है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ है? किस देश में पहला जो प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ है वो जापान में हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट जो हो गया है वह जापान में हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे बड़ा योगदान होता है? तो राजकोषीय घाटे का सबसे बड़ा योगदान है। तो ऑप्शन राजकोषीय घाटा हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। तो भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे बड़ा योगदान है? तो राजकोषीय घाटा का है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। टी शब्द जो है किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। टी शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट के तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र सीमा क्या रखी गई थी? शारदा एक्ट के समय जो है तहत जो है लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 14 वर्ष कर दिया गया था। क्लियर। शारदा एक्ट के समय तहत लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र कितना कर दिया गया था? 14 वर्ष कर दिया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटाला पैलेस स्थित है। पोटाला पैलेस स्थित है। तो पोटाला जो पैलेस स्थित है वह कहाँ है? चीन में है। यह कहाँ है? ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन हो जाएगा। पोटाला पैलेस स्थित है, चीन में है। तिब्बत जो चीन के अधीन है तिब्बत, उसी में पोटाला पैलेस देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक चिन्ह है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक चिन्ह है? तो न्याय का प्रतीक चिन्ह है। चक्र जो है वह न्याय का प्रतीक चिन्ह है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी बनी है। कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी है। ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में ग्लूकोज की मात्रा है, प्लाज्मा में ग्लूकोज की मात्रा कितना है? तो प्लाज्मा में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो 0.1% होता है। प्लाज्मा में ग्लूकोज की मात्रा कितना होता है? तो 0.1% होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, नन ऑफ दिस कर लीजिएगा। प्लाज्मा में 0.1% जो है ये ग्लूकोज की मात्रा होता है। क्लियर? क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि प्लाज्मा में जल की प्रतिशत जो है 90% रहता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में आरबीसी का आकार क्या होता है? स्तनधारियों में आरबीसी का आकार क्या होता है? तो उभयतल होता है। कैसा होता है? उभयतल होता है। ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन नन ऑफ दिस हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उभयतल। क्लियर? तो स्तनधारी में आरबीसी का आकार कैसा होता है? उभयतल होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? एक एक करके कथन देखेंगे और सभी कथन पर हम लोग विचार करेंगे। तो पहला कथन है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, यह बिल्कुल सत्य है। जबकि ऊंट एवं लामा में केंद्रक होते हैं। जबकि ऊंट एवं लामा में जो है केंद्रक होते हैं, यह बिल्कुल सत्य है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, जबकि ऊंट और एवं लामा में जो है केंद्रक होते हैं, यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, यह बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, आरबीसी की मृत्यु यकृत एवं प्लीहा में होता है। आरबीसी का जो मृत्यु हो जाता है यकृत एवं प्लीहा में होता है, यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर? तो ये तीनों कथन जो है उपरोक्त में से सत्य है। थैलीसीमिया रोग में जो है आरबीसी नहीं बनता है। थैलीसीमिया रोग जिसको हो जाता है उसमें जो है आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये सभी कथन जो है सत्य है। तो ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लार में एंजाइम होते हैं। मनुष्य के लार में एंजाइम होते हैं। तो मनुष्य का जो लार होता है उसमें एंजाइम जो होते हैं वो 1% एंजाइम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। मनुष्य के लार में कितने परसेंट एंजाइम होते हैं? 1% एंजाइम होते हैं। और प्लाज्मा में कितना परसेंट ग्लूकोज होता है? 0.1% ग्लूकोज होता है। और जल जो होता है 90% जल होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? एक एक करके देखेंगे। क्लियर? तो एक साइड अंग है, वस्तु है, और पीएच मान है। तो पित्त का पीएच मान कितना होता है? पित्त का पीएच मान 7.7 होता है, बिल्कुल सत्य है। पित्त का जो पीएच मान होता है वो 7.7 होता है। दूसरा है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, बिल्कुल सत्य है। रक्त का पीएच मान 7.74 होता है। क्लियर? तो पित्त का पीएच मान 7.7, रक्त का पीएच मान 7.4। क्लियर हो गया होगा। और गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.4 होता है, बिल्कुल सत्य है। गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच मान होता है वो 1.4 होता है। क्लियर? जबकि पेंक्रियाटिक जूस का जो पीएच मान होता है वो 8.5 होता है। क्लियर? पेंक्रियाटिक जूस का पीएच मान 8.5 होता है और गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.4 होता है। ये तीनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वह कौन है? थायराइड ग्रंथि है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? थायराइड हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर रहा है तो थायराइड हो जाएगा। जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछता तब यकृत होता। क्लियर? ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पतली त्वचा कौन है? सबसे पतली त्वचा जो है वह कौन है? तो
कंजंक्टिवा होता है। ये कंजंक्टिवा जो है सबसे पतली त्वचा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे पतली त्वचा कौन है? कंजंक्टिवा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही मिलान है? एक एक करके मिलान देखेंगे और सही मिलान करेंगे। आविष्कार है और आविष्कार करता है। आविष्कार करता है, पहला है कैंसर के जीन का आविष्कार किसने किया था? कैंसर के जीन का आविष्कार रॉबर्ट विनबर्ग ने किया था। रॉबर्ट विनबर्ग ने किया था, यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा है टाइफाइड के जीवाणु का आविष्कारकर्ता कौन थे? तो रोबर्थ थे। रोबर्थ बिल्कुल सत्य है। टाइफाइड के जीवाणु का जो आविष्कारकर्ता थे रोबर्थ थे। तीसरा है एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है वो एस्पिरिन के आविष्कारकर्ता ड्रेसर है। बिल्कुल एस्पिरिन के आविष्कारकर्ता जो है ये ड्रेसर है, यह भी सत्य है। क्लियर हो गया होगा। जबकि एलएसडी का आविष्कारकर्ता हॉफमैन थे। तो इन सभी आविष्कारकर्ता, जैसे कैंसर के जीन के आविष्कारकर्ता रॉबर्ट विनबर्ग है, टाइफाइड के जीवाणु का आविष्कारकर्ता रोबर्थ है और एस्पिरिन के आविष्कारकर्ता ड्रेसर है, यह बिल्कुल सत्य है। तो उपयुक्त में से ये तीनों मिलान जो है सत्य है। क्लियर? ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो एक एक करके कथन हम लोग देखेंगे। क्लियर? तो पहला कथन है, क्या है? करेनियल तंत्रिकाओं की संख्या, करेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 11 जोड़ी होती है। बिल्कुल सत्य है। करेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 11 जोड़ी होती है। दूसरा है स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या जो है 31 जोड़ी होती है, यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर? तीसरा है समुद्री चूहा एनीलिडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल सत्य है। समुद्री चूहा जो है ये समुद्री चूहा है। समुद्री चूहा एनालिडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यह सत्य है। ये तीनों कथन उपयुक्त में से सभी सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ओपन हार्ट सर्जरी का आविष्कारक जो थे बाल्टन लीले हल है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ओपन हार्ट सर्जरी का आविष्कारक बाल्टन लीले हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्या होता है? तो राइबोसोम्स जो होता है वह क्या होता है? तो आरएनए होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आरएनए होता है। राइबोसोम क्या होता है? आरएनए होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? सबसे पहले बार जो डीएनए को अलग किया था वो पहला व्यक्ति था फ्रेडरिक हॉफमिस्चर। फ्रेडरिक हॉफमिस्चर थे। तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। क्लियर? सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? तो डीएनए को जो सबसे पहले अलग किया था वो फ्रेडरिक हॉफमिस्चर थे। क्लियर? तो फ्रेडरिक हॉफमिस्चर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया? प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण जो है सबसे पहले जो है हरगोविंद खुराना ने किया था। किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण जो है सबसे पहले जो है हरगोविंद खुराना ने किया था, जबकि सबसे पहले डीएनए को जो है अलग जो किया था वो फ्रेडरिक हॉफमिस्चर ने किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च में चरपराहट होती है। मिर्च में जो चरपराहट की जो जैसे जो तीतापन जो होता है, तीखापन, चरपराहट, वही कह रहा है कि मिर्च में चरपराहट जो होती है वो किसके कारण होता है? तो वो कैप्सेनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैप्सेनिन के कारण होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कैप्सेनिन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाबहार क्रांति संबंधित है।
सदाबहार क्रांति जो है संबंधित है, तो सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? तो समग्र कृषि विकास से है। किससे है? समग्र कृषि विकास से सदाबहार क्रांति का संबंध समग्र कृषि विकास से है। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम बीवर अर्थात ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल अर्थात श्याम बीवर जो है क्या होता है? ये सिमट गया तारा। क्या होता है? ये सिमट गया तारा जो है, यही जो है श्याम बीवर अर्थात ब्लैक होल कहलाता है। ब्लैक होल अत्यधिक घनत्व तथा द्रव्यमान वाले ऐसे पिंड होते हैं जिनका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि उससे प्रकाश किरणों का भी बच पाना असंभव हो जाता है। अर्थात सिमट गया तारा जो है यही श्याम बीवर ब्लैक होल होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक अशांति के लिए आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है? तो मात्र एक बार किया गया है, 1975 ईस्वी में जो हुआ था। आपातकाल की अवधि 25 जून 1975 ईस्वी के आधी रात से शुरू होकर के 21 मार्च 1977 ईस्वी तक चलता है और ये लगभग 21 महीना तक ये आपातकाल लगा हुआ था। क्लियर? तो ये भी ध्यान में रखिएगा। कब से? 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 ईस्वी तक लगभग 21 महीना जो है यह आपातकाल रहा था और 25 जून के दिन ही जो है स्टार्ट हो गया था। इस समय जो थे देश का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। क्लियर? ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में शून्यकाल की अवधि क्या है? राज्यसभा में शून्यकाल की अवधि जो है जिसको 0 आवर कहते हैं, तो 0 आवर शून्यकाल की अवधि जो है 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक का बीच होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि जो है 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच जो है प्रश्नकाल होता है। तो राज्यसभा में शून्यकाल की अवधि क्या है? 11 बजे से 12 बजे के बीच में है शून्यकाल और 12 बजे से 1 बजे के बीच में क्या है? वो प्रश्नकाल की अवधि है। क्लियर? तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।